भाले बालविरुलगलं जगरजं यस्योरसि व्याघ्रात् सोऽयं भूतिविभूषितिमिषुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगता शिवा शशिदिव श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्याप्तं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्याप्तं ब्रह्म वेदस्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिं चिदाकाशमानं वासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोदितमीशं गिरीशं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोदितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं तुषारादिसंपासगौरं गम्भीरं तुषारादिसंपासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं सफलमौलिकं चारुगन्धा लसधारवारि कण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं जगत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं जगत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशकर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं प्रचण्डं
प्रचण्डं प्रदेशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं वायुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिपावनं नमामि शमीशानिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दरागापुरारी कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दरागापुरारी शिवानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी नमामि शमीशानिर्वाणरूपं विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशानिर्वाणरूपं मयानाथपादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शमीशानिर्वाणरूपं विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशानिर्वाणरूपं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्यं जराजन्मदुःखो गतातप्यमानं प्रसीद प्रसीद ओ जराजन्मदुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि पालमावेश शम्भो नमामि शमीशानिर्वाणरूपं विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नीलं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशं भजे ओ चिदाकाशमाकाशं भजे रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विधिवेन हरतोषया ये पठन्ति नराज्ञां तेषां शम्भो प्रसीदति। सुख देना तो इतना देना
कि मुझे अहंकार ना जाए। सुख देना तो इतना देना कि मुझे अहंकार ना जाए, और दुख देना तो इतना देना कि मेरी आस्थाएं न टूट जाए। हम यहां सुख मांगने आए हैं, न दुख के विषय में। देखो, यात्रा का पुण्य घर वालों को नहीं मिलता। यात्रा का पुण्य यात्रा करने वालों को मिलता है। जो तुम धन लेकर के आए हो या खर्चा कर रहे हो, उस धन का पुण्य घर वालों को मिल जाएगा। यो, उस धन का पुण्य घर वालों को मिल जाएगा, लेकिन यात्रा का पुण्य नहीं मिलेगा। यात्रा का पुण्य उसे मिलेगा जो यात्रा कर रहा है। काशी जी में विश्वनाथ है। काशी नगरी की महारानी यात्रा करने के लिए आई, इस स्थान पर यात्रा करने आई। महाकाल का दर्शन करने के लिए आई कि मैं महाकाल का दर्शन करूंगी। काशी जी की महारानी है, बहुत सारा धन लेके आई। उसके साथ बड़ा लावा लश्कर चला और सूचना मिली, यहाँ के पुजारियों को, पंडितों को सूचना मिली तो उन्होंने चारों तरफ सफाई करवा दी। कोई किसी प्रकार का कांटा कंकड़ ना रहे, कुछ ना रहे। महारानी आ रही, और भी काशी विश्वनाथ की यहाँ से आ रही है। और उस महारानी ने आकर के पूजा करी, बहुत सारा धन चढ़ाया और बहुत सारा धन पुजारियों को दिया। थोड़ा सा तो अब करना, थोड़ा सा करना, और बहुत सारा धन दिया। ठीक, सबको प्रसन्न किया। उसके पश्चात उसने लंगर लगा दिया। महारानी ने यहां लंगर लगाया, और जो भी कोई आ रहा है भोजन कर रहा है, जो भी कोई आ रहा है भोजन कर रहा है। 1 महीना यहाँ रहे। जब जाने का समय आया तो रात्रि में सपना आया महारानी के। सुनिए ध्यान से। और रात में सपना आया कि रानी, तूने इस जन्म में तो अपना कल्याण कर दिया, अगर अगले जन्म का कल्याण करना चाहती है तो तेरे यहां इस नगरी में एक भिक्षुक है, उसने तेरा भंडारा नहीं खाया। अगर वो भंडारा कर ले तो तेरे भी उसका भी पुण्य मिलेगा, तेरा अगला जन्म सफल हो जाएगा। तो रात्रि में सपना आया था, सपना टूटा तो एकदम उठी और अपने सेवकों को बुलाया, जाओ तो जाओ ढूंढो कौन है इस नगरी में जो भूखा रह रहा है। ध्यान से सुनना सभी, कौन है जिसकी वजह से मेरा अगला जन्म नहीं सुधर रहा है, अभी तक वो कौन है। तो खोज करी गई, कोई भूखा नहीं है, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा है, कहते वो मंदिर के पिछवाड़े में सोई है। और सुबह जब वो उठी तो उस अम्मा को महारानी के पास लाया गया। तुझे महारानी ने बुलाया। तो बूढ़ी अम्मा है, वो आई बेचारी। तो महारानी से ने पूछा कि तुमने रात को भंडारा किया? नहीं। क्यों नहीं किया? मैं आई हूं बहुत दूर से, थक गई थी, मेरे को ना किसी सज्जन ने ना यहाँ सत्तू दे दिए। क्या दिए? सत्तू। उसमें से आधे सत्तू तो मैंने महाकाल को दे दिए, महाकाल को चढ़ा दिया। आधे बचे थे, उसके 2 भाग किए मैंने। कुछ तो वहां गरीब बैठे थे उनको दे दिए, बाकी मैंने खा लिया, मेरे खाने की इच्छा नहीं है। तो रानी ने कहा अब तू खाएगी? अभी तो इच्छा नहीं, अब चली जाऊंगी दर्शन करके। तो रानी ने सोचा क्या हुआ। दूसरी रात बीती, दूसरी रात में फिर सपना आया, इस अम्मा को पूछ तू आई कैसे हैं, इसके आने का पुण्य ले। तो रानी रात को सोई, आधी रात में जग गई और बूढ़ी अम्मा को जगा दी। अम्मा
तो आई कैसे? तेरे पास क्या बहाने हैं? तू कह रही मैं बहुत दूर से आई हूं, मैं पैदल आई हूं। पादई पदम चलता सब मूला, एक एक कदम देने पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है जो पैदल चलता है। तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी। तो वहां कहते कि मुझे 4 कदमों का पुण्य दे दे। कहते ये पुण्य देकर देने के लिए तो मैं यहाँ हूं, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? और सच्चिदानंद भगवान कितना कोई निर्बल हो, कैसा भी। हम इस जीवन को तो सुधर चुका है, भगवान ने हमको सुधार दिया है कि हम यात्रा कर रहे हैं। ये हमारा अगला जन्म सफल हो जाए। सुख तो कहीं भी ढूंढ लेते हो, हम सब संपन्न लोग हैं, हमारे बीच में कोई गरीब नहीं। हमारे को 2 समय का भोजन मिल रहा है, रहने के लिए बढ़िया मकान बने हुए हम लोगों के। हिमाचल वासी तो सर्व संपन्न है। ये जन्म तो हमारा असंपन्नता में बीत रहा है, और जो हम यहाँ आए हैं वो अगले जन्म के लिए। ये नीचे बैठने और ऊपर बैठने की कोई क्षमता नहीं। कल के लिए मैंने कहा है कल गद्दे बिछाओ, नहीं बैठ सकते हो। जितने लोग बैठ सकते बैठे कुर्सियों पे, बाकी जो नीचे बैठे। नीचे बैठना चाहते हो हाथ खड़े कर दो। हाँ, नीचे बैठना चाहते नहीं, कोई बात नहीं। तो नहीं बैठ सकते वो कुर्सी ले लो, वो कोई ऐसा करना, पर नीचे बैठ करके कथा का आनंद लीजिए। अभी उन्होंने बोला कि व्यवस्था में उसके लिए चलो जैसे भी आप कल के लिए व्यवस्था करेंगे, ऐसे कर सकें। बोली सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु पर हम जितना पैदल चलते हैं यात्रा के लिए उतना हमको पुण्य मिलता है। पर चलो हम पैदल तो यहाँ नहीं चल सकेंगे, हमें तो वाहन करना ही पड़ेगा। अब देखो जैसे एक जगह मैंने नोट किया था, 1 घंटे की यात्रा है, परिक्रमा है, वो पता नहीं यहाँ या ओंकारेश्वर में शायद, मेरे पास है लिखा हुआ। तो किसी साधु ने मुझे बताया था कि परिक्रमा जरूर कर लेना। मैं जब चलता हूँ तो मुझे पता नहीं होता, लेकिन मैं संतों से पूछता हूँ। ओंकारेश्वर कौन बोला है? ओंकारेश्वर आप बोल रहे हैं? अच्छा, संगम से होते हैं। नहीं, सोचा कोई स्त्री बोल रही है। मौज की कथा सुनो बढ़िया ठीक से, और मजे में रहना, सबने खुश रहना अपने आराम से। ये सच कुत्ते भी उधर देख रहा था। ओंकारेश्वर खुल के बोल, ओंकारेश्वर में वो 1 घंटे की परिक्रमा है। मजे में रहो बढ़िया। असो चल संजू तूने इतना तो कमाया है ना, बड़ी बात है संजू की, आ गया है। प्रभु 1 घंटे की हमारी ओंकारेश्वर की यात्रा कोशिश करेंगे कि वो हम पैदल करें। बड़ी सच्चिदानंद भगवान की। जैसे जो नहीं करता, निर्मला तू कहाँ है? हाँ कोई बात नहीं, तुझे वाहन में उठाए। गुलेरिया जी घबराना नहीं। और सच्चिदानंद भगवान की दुनिया घूमी है आपने, आप फौरन घूमे हुए खूब ज्यादा। अब देखो हमारा फौरन कैसे कैसे चल, 2 साल से आ रहे हैं ना। हाँ तो प्रभु पैदल चलने का कोई महत्व है यात्रा का, चाहे हम 10 ही कदम दें। किसी लिए तो कहते हैं कि अब जैसे कॉरिडोर बना है पैदल बनेगा। हम लोग प्रेम से आए हैं, प्रेम से रहेंगे और यात्रा के दिन यात्रा करें। मेरे कथा क्या सुना रहा था बताओ? राजा भक्ति। बस ये तो काशी नरेश की पत्नी का तो हो गया। उसने अम्मा ने कहा मेरे पास नहीं है पुण्य, मैं तो अपने लिए लाया हूँ, मैं तेरे को कैसे दूँ, मैं अपने कमाने के लिए आई हूँ। ये कहा उसने बुढ़ी अम्मा ने। तो रानी लौट गई। रानी लौट गई कि मैं पैदल नहीं चलूं। तो रानी के लिए पुण्य मिला इस जन्म के लिए, अगले जन्म के नहीं मिल सकता। तो फिर वो दोबारा आई रानी, ऐसा लिखा है कहीं कि दोबारा रानी आई थी। वो उसने कहा मैं पैदल जाऊंगी, और थक गई बेचारी, तो कई दिन बीते उसको आते आते। कहते वो 4 कोस माना गया है, 16 में लोग चले। लेकिन तुम मत चलना है, सोचे भैया सोचे हमारे को बोल दिया नहीं नहीं तुम मजे में करो जैसे तुम कर सकते हो, ऐसा बार बार ऐसा होकर मत करना, सोचना है।
कलयुग में हैं हम लोग, और कलयुग का ये 5000 ना 125 वर्ष बीते हैं। परिवर्तन हर चीज में अब तो परिवर्तन होता है, धर्म में भी परिवर्तन है। तो राजा भर्तृहरि जो थे वो लाभ विलास में इतने डूब गए, विलास में इतने डूब गए कि वो पत्नी में आसक्त हो गए। जो पत्नी कहें वो कहें। और वो पिंगला जो रानी है वो रानी व्यभिचारी थी। उसका प्रेम किसी दरोगा से हो गया। उसी राजा का, इसी भर्तृहरि राजा का जो दरोगा था उससे प्रेम हो गया, प्रीति। और उस प्रेम को विक्रमादित्य जो छोटे भाई थे उनका नाम था विक्रम। कौन है विक्रमादित्य? जिनके नाम से पंचांग चलता है, संवत्सर चलता है। आज संवत्सर है 2081 और ये 81 पूर्ण हो जाएगा अभी चैत्र में, और फिर रहेगा 2082। वो विक्रमी संवत, उस संवत के अनुसार हम लोग मुहूर्त देखते हैं। उस संवत के अनुसार हम अपना कार्यक्रम बांधते हैं। उस संवत्सर के अनुसार हम लोग होली देखते हैं, दिवाली देखते हैं, दशहरा देखते हैं। वो विक्रमादित्य महाराज है, उनकी नगरी में पहुंचे। मैंने कहा ये सुनने वाली कथाएं होती है, मैं बिना म्यूजिक से वैसे मैं कभी करी नहीं, करी बहुत पहले करी थी, कभी सालों पहले, लेकिन कभी कभी मैं म्यूजिक सारा बंद करवा देता हूँ। आप लोगों ने देखा कि मेरे को सुनो से, जो मैं कह रहा हूँ सुनो से। म्यूजिक तो जगाने के लिए होता है, रस भरने के लिए होता है। भाई चलो मन लगा रहे, मैं चाहता हूँ इस पार्ट में मन ऐसे लगाओ, शब्द शब्द तो सुनाई पड़ेगा, क्या सुन रहे। विक्रमादित्य को पता लग गया। जब विक्रम को पता लग गया तो उस विक्रम ने कोशिश करी कि मैं राजा से कहूँ, अपने बड़े भाई से इस बात को कहूँ। और रानी को भी पता लग गया कि मेरी चापलूसी का पता विक्रम को है। जितने में विक्रमादित्य जाकर के शिकायत करता रानी की, उतने में रानी दौड़ करके चली गई राजा के पास और एक नगर सेठ को दिया। उस नगर सेठ को बोला कि मैं तेरे लिए दौलत से तेरा खजाना मत दूंगी, जा ऐसा कह राजा से जाकर के कि ये विक्रम आपका छोटा भाई जो है मेरी कन्या के साथ छेड़खानी करता है, और मेरी कन्या के साथ वो बलात्कार करना चाहता है, उसको मारना चाहता है। और वो सेठ लोग के लालच में आकर के राजा भर्तृ के पास है। इधर से विक्रमादित्य जा रहा है कि मैं शिकायत करूंगा, और जैसे महल के अंदर कदम रखा, भर्तृहरि के महल के अंदर कदम रखा, वो इतना मोहित हुआ है अपनी पत्नी में, उस पत्नी ने भी जाकर के कह दिया कि मेरे ऊपर ये बुरी दृष्टि डालता है, क्यों राजा भर्तृहरि ने कहा तुरंत इसी समय चले जाओ, मेरे स्वराज्य में रहना नहीं। विक्रमादित्य की कुछ नहीं सुनी और विक्रमादित्य राज्य छोड़ करके चला। दिन बीतते चले गए, महीने बीत गए, आज 2 वर्ष बीते। एक दिन एक फल बेचने बाद फल देने के लिए कोई सज्जन, कोई साधु आए, और उन साधु ने आकर के एक फल राजा भर्तृ के हाथों में दे दिया। राजन आप ये फल ले। कैसा फल है? क्या 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 करेगा फल? ये फल महाराज आप जितने सुंदर हैं मृत्यु पर्यंत आपको इतना ही सुंदर रखेगा। जब तक आपकी मौत नहीं, आपकी सुंदरता इसी प्रकार नहीं है। आप फल खाओ। अब भर्तृहरि हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपना जो सच्चा प्रेमी होता है उससे विशेष चीज को अर्पित की जाती है। राजा ने विचार किया पिंगला मुझसे इतना प्रेम करती है, क्यों ना मैं इस फल को पिंगला को दे दूं, वो सुंदर बनी रहेगी, मैं इसको देख देख करके जीता रहूंगा। और राजा भर्तृहरि ने वो फल लिया और पिंगला को दे दिया। और पिंगला का जो प्रेमी है दरोगा, पिंगला ने वो फल खाया नहीं, वो दरोगा को दे दिया, क्योंकि उससे प्रेम करती है। और वो दरोगा एक वैश्य नारी से प्रेम करता है, कोठे पे करता है। देखिए घटना यहां की।
जिसमें गली में कोई अच्छा ये काम करे, सुनो, जिसका मोबाइल बजेगा उसको सजा नहीं, जुर्म मंजूर है। पानी बुझाओ, जिसका मोबाइल बजा, क्या आइसक्रीम या कुछ और? गुलाब में चुनो तो रसमलाई बोल रहा है। चलो अभी तक तो छोड़ दिया, अभी तक तो छोड़ दिया, इससे अगर आगे बजा है विद्या को, नहीं हुआ, बंद नहीं हो रहा है, साइलेंट कर दो या तो। वो एक शिमला में ये घटना हुई थी, याद है आप लोगों को? शिमला कथा हो रही थी और वो बिमला बिमला है और उसका टेलीफोन बजे, हर 15 मिनट बाद बज जाए और वो बैठी है। मैंने कहा भाई फोन देखो किसका बज रहा है। नहीं वो कैसे बैठी, मैं तो घर छोड़ आई हूँ और फोन में अलार्म लगा हुआ। मैंने कहा बिमला तेरा फोन बज रहा है। नहीं मैं तो घर छोड़ के आई हूँ। तो ऐसा मत करना भाई, मोबाइल किसी का नहीं बजना चाहिए कथा। ये तो वर्णन करने वाली बात है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, और मिल जाएगा और मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। हरिओम। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा तो भजन धीरे धीरे। अरे पटका है तेरा। हरिओम हरिओम। कहाँ तुम छेड़ा क्यों? अरे छेड़ा ना तूने। हरिओम कैसे कट के चला? चलाओ उठाओ उसको। हाँ हाँ उठा ना, कर लो। ये कुछ हो रहा है तेरे इसमें भाई। हरिओम बस है नी? हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ इनको जो साउंड हो भाई थोड़ी दो। हरिओम हरिओम हरिओम। कंजूसी ना करे यार। हरिओम हरिओम। ये चला भाई तुम्हारे चला। भजन धीरे धीरे जो घर पे रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यत्न धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करते रहोगे। अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतकरण, करो शुद्ध अंतकरण, बोलो धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। ओ करो प्रेम को भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, ओ करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। ओ मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा ओ रत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे सजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अरे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा,
सजन धीरे धीरे। अरे एक जन्म में चलो एक पौड़ी तो चढ़े। खाते गवाते उम्र पार करती, उम्र गवा दी हम लोगों ने ऐसे ऐसे उलझनों में पड़ करके। ईर्षा, द्वेष, राग भी केवल परमात्मा से कहा, प्रीति परमात्मा से कही। इंसान से जितना तुम प्रेम करोगे उतना उसके उलझन में फंसते चलेगा, उतना इंसान फंसता जा जाता है। और एक बात याद और करना, बाहर निकलोगे अपना आईडी कार्ड साथ डाल देना, सब लटका लेना सबने अपना। जिनका नहीं बनाया वो बनवा लीजिए, बनवाइए, बैठे से बनवा लेना, इनके पास ये है ना। और जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे यात्रा के लिए अपना आईडी कार्ड साथ जरूर चाहिए। कहीं भूल जाओ टेलीफोन नंबर उसमें, तुरंत हमको फोन करो, जहाँ लगा वहीं खड़े रहना, कोई गलत मत हो जाना कहीं भी। खैर वैसे ये उज्जैन नगरी ऐसा यहाँ होता नहीं है। और सबसे बड़ी इस बार बात है कि यहाँ हिंदी बोलते लोग और समझते हैं। तो जैसे पिछले साल था तमिलनाडु में, वैसा नहीं, वैसा नहीं। यहाँ हिंदी बोलते हैं ना सब। ए भाई हिंदी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात है, हिंदी बोलते हैं यहाँ, जिसको बोले हिंदी। लेकिन ऐसी नगरी है नहीं, ये बढ़िया नगरी है, राजा महाराजाओं की नगरी है। वो तो वहीं भूले, मद्रास में भूल गए थे, यहाँ फिर भी अकस्मात अगर ऐसा हो जाए तुम्हारे गले में लटका हुआ, उसमें एड्रेस उसमें लिखा हुआ है, हमारा टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, आप तुरंत फोन करिए। आपको लेने में फोन करें, ये ना करके चलो गुरु जी को बुला के जबरदस्ती आते भी कि आते भी। बड़ी सच्चिदानंद भगवान। तो राजा भर्तृहरि ने वो फल अपनी पत्नी पिंगला को दिया और पिंगला ने उस फल को द्रोगा को दे दिया। और द्रोगा एक वैश्य नारी से जो प्रेम करता है, अपना तन मन निछावर करता है, उसको वो फल उसको खाने को। घूम जाओ कह रहे हो, श्यामा घूमते रहो, दो मूर्तियां बाहर घूम रही है। और जब फल उस वैश्य को दिया, वो वैश्य विचार करती है, सारा उम्र अपराध करते करते बीत गई, सारी उम्र मेरा ये काम करते करते बीत गई, मैं वैश्य नारी हूं और मेरी सुंदरता ऐसी बनी रहेगी तो मृत्यु तक मुझे यही काम करना होगा। कितना बड़ा विचार किया। वही कमर में दर्द होगी, एक फल की करना है। हाँ, मैं मृत्यु पर जब कैसे करती हूँ, वैश्यालयों में घूमती रहूंगी क्योंकि मैं सुंदर रहूंगी, मैं सुंदर बनूंगी, दुनिया आसक्त हो जाएगी मेरे पे। उस वैश्य नारी ने विचार किया, क्यों ना मैं ये फल अपने राजा को दूं। राजा इस फल को खाएगा, जैसा जवान है वैसा जवान बना है, हमारी प्रजा सुखी होगी। उसने वो फल उठाया, राजा को पीस दिया। राजा भर्तृहरि ने जिस समय वो फल देखा, पहचान गया यह फल तो मेरा दिया हुआ, बताओ ये फल तुमको किसने दिया। तो पहले तो आगे कर दो, निरंतरण कर दो, आगे कर दो, तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा हमको भी है, हमको कर दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। हाँ, जैसे तुम उचित समझो वैसे। उस वैश्य ने फल जब राजा को दे दिया तो राजा ने विचार किया फल वही है। वैश्य से पूछा था किसने दिया तुम्हें? पहले तो आने का नहीं, राजा ने कहा मैं तुझे मार दूंगा और मैं भी अभी पहला पहला उसको बुलाऊंगा और तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, बताओ किसने दिया? उसने कहा मैं द्रोगा से प्रेम करती हूँ, द्रोगा ने मुझे। द्रोगा को बुलाया गया, द्रोगा का दिया, राज दंड मिलेगा, बताओ ये फल तुम्हें किसने दिया? उसने कहा मुझे महारानी ने दिया, महारानी से मैं प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करती है। भर्तृहरि को विक्रमादित्य, जो विक्रम मेरे से शिकायत करता था, बारंबार कहता था कि भाभी का आचरण ठीक नहीं है, वो विक्रम कहाँ?
राजा ने पिंगला को बुलाया, रानी को बुलाया और पूछा कि ये गरुड़ सत्य कह रहा है? और रानी ने हाँ कर दिया। जब रानी ने हाँ करी तो उसी उसको दंड दे दिया गया, निकाल दिया गया, चली जाओ। विक्रम को लाओ, जहां कहीं भी अपने सेवकों से कहा। राजा ने भर्तृहरि ने खाना पीना छोड़ दिया, सभा में जाना छोड़ दिया। आज 15 दिन सारी नगरी के बीच में तहलका मच गया, विक्रम कहाँ है, विक्रम कहाँ है, विक्रम कहाँ। खोज किया, दूसरे देश में चला गया। वहां से विक्रमादित्य को लाया गया और यहां की गद्दी के ऊपर विक्रमादित्य को बिठा दिया गया। जिस गद्दी के ऊपर राजा भोज बैठते थे, उस विक्रमादित्य की उस गद्दी पर भोज बैठे। और वही नगरी, उस नगरी की वही भोज जिस भोज के 6 उंगलियां थी और 1 उंगली काटनी पड़ी थी उसके लिए, उसका नसीब कट गया। इसने अपने चाचा ने इसको मरवाना चाहा था। बड़ी सुंदर कथा है, कभी समय मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। भोज बालक 5 वर्ष का था, उसको मारने के लिए कई कुछ किया गया। आखिर में उसने कहा था, पिता लगता है कि इस हमारे इस भारतवर्ष में कितने राजा वो चले गए, रामचंद्र चले गए, कृष्ण चले गए, जिन्होंने बड़ा बड़ा राज किया, सब चले गए। महाभारत के युद्ध से पहले जो युधिष्ठिर ने राज किया वो भी चला गया, धृतराष्ट्र ने राज किया वो भी चले गए, सब चले गए। पर लगता है तू अटल रहेगा, क्योंकि उस 5 वर्ष के बाद भोज को मरवाने की चेष्टा कर रही थी। ये वो नगरी है जहां आए बहुत बड़े उपदेश हो गए। जिस कवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, ये भी कालिदास का लिखा हुआ है। मेघदूत है, रघुवंश महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य कवि कालिदास का है। उपमा कालिदास से ऐसा आता है, शास्त्र में शास्त्रीय पढ़ता समय वचन लगाता, उपमा कालिदास से कहते उपमा दुनिया में सबसे ज्यादा जो उपमा की गई वो कालिदास की। कितना महान कवि था, कितना बड़ा विद्वान था कवि कालिदास। तो जब विक्रम को खोजा गया और विक्रम को लाया गया तो कुछ नहीं पूछा भर्तृहरि, सीधा विक्रम को गद्दी के ऊपर बिठाया, उसके मस्तक में तिलक कर दिया और अपने आप उसी समय संन्यास ले लिया। राजा भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया, राज्य से संन्यास ले लिया, अपने राज्य से निकल गया, बाहर निकल गया। भर्तृहरि गुरु के पास चले गए। गुरु थे उनके, जिन्होंने ये पूछा था कि तुम हमेशा घोड़े पर तैयार रहना अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए अड़े रहना। अब भर्तृहरि जो है स्थान स्थान पर जा जा करके सत्संग करने लगा और ध्यान करने लगा, साधना करने लगा, मन रंग गया। विक्रमादित्य को पता चला कि मेरा भाई एक जगह कई जगह जा रहे। तो विक्रमादित्य ने हरिद्वार इसका नाम है, जिसके ऊपर हर की पौड़ियां जो पौड़ियां बनी हैं वो वीर विक्रमादित्य ने तैयार करवाई। किसके लिए? मेरा भाई बैठ करके तपस्या करे। इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूँ कि जब भी हरिद्वार जाओ अपनी माला लेकर के जाओ और जो हर की पौड़ी, हर नाम भगवान शंकर जी कौन की जो पैड़ियां हैं उन पैड़ियों के ऊपर बैठ करके अपनी माला जरूर करो, नहा के। क्योंकि विक्रमादित्य का भाई यहाँ और हर की पौड़ी, हर नाम भगवान शिव का, शिव की पौड़ी, वहां बैठ करके माला जरूर करो जब भी हरिद्वार जाओ। ऐसे नहीं स्नान किया। पहाड़ियों एक बात विशेष और बताऊं, हमारे यहाँ के लोग जो भी वो एक काम करते हैं, स्नान करते हैं और की पौड़ी में सीधे घुस जाते हैं गली में। मैं कुंगू लूँ, मैं जनेऊ लूँ, मैं वो लूँ, मैं ये लूँ, मैं ये लूँ, ये नहीं सोचते कि हमको लेना चाहिए। प्रसाद लेने के लिए चले जाएंगे, लाची दाना खरीद के ले आएंगे, ले आएंगे, चलो जी प्रसाद। वो प्रसाद नहीं है, गंगा का प्रसाद केवल गंगा जल है। तभी तो मैंने कहा कि मैं इतनी बार कथा सुनाता हूं, तो भ्रमण करो, पियो है क्या। ये रहस्य खत्म हो रहे हैं, अब नई कथाएं आ रही है, नए प्रवक्ता आ रहे हैं, नए श्रोता आ रहे हैं। अब तुम जैसे श्रोता भी नहीं मिलेंगे लोगों को, ना हम जैसे प्रवक्ता होंगे और ना तुम जैसे श्रोता होंगे। अब नई पीढ़ी आएगी, सुनने वाले भी नए लोग होंगे,
सुनाने वाले भी नए लोग होंगे। अब ड्रामे ज्यादा होंगे, अब कथाएं नहीं होंगी, समय बदल गया। इस रस को पी लो। बहुत कम कथावाचक रह गए हैं जो 60 से ऊपर चले गए, बहुत कम कथावाचक हैं। उनके पास ये भंडार है। इस भंडार को खोलो, इसको पियो, इसको देखो, इस रस को। नई कथाएं, और पीछे चंदन जी बैठे, इनको कोई नया टिप्स कोई मिलता तो तुरंत मेरे को देखते हैं कि अगर ग्रुप में डालने का है तो डाल दीजिए जैसा। और कोई नई चीज दिखाते हैं हमेशा, तो मैं बड़ा सोच करके पढ़ता हूँ उसको, देखें क्या है। कई बार ऐसा ऐसा क्या है, मैं कि नहीं ये सब मन ग्रंथ बातें हैं, तो फिर वो ठीक है कह देते हैं। नहीं तो हाँ यस है तो मैं उसको डाल देता हूँ, सुनो भाई सब देखो क्या है। मैं कहता हूं तुम बुजुर्गों जैसे मुझे श्रोता नहीं मिलेंगे। अब श्रोताओं की लाइन खत्म हो गई। वीर विक्रमादित्य ने हर की पौड़ी का निर्माण करवाया, भर्तृ वहां बैठ करके, और भर्तृ जी ने 3 ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों का पहले ग्रंथ का नाम है श्रृंगार शतकम। 100 श्लोक लिखे। श्रृंगार किसे कहते हैं? श्रृंगार अब तो नहीं, अब तो बस गई, अब तो जो मर्जी करो। पहले कल परसों छुड़ा दिया था, चलो कोई बात नहीं, लेट आए सबसे, लेकिन अब तो बस। बोलो भाई क्या खाना? रसगुल्ले। रसगुल्ले ठीक है। अब इधर से रस मिला तुम्हारी, मैं रसमलाई नहीं खाऊंगा ना। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कल से बैंड लगाया जाए कि अपना मोबाइल नहीं छोड़ दिया, है ना? सब अपना मोबाइल नहीं छोड़ दिया, आगे लगाओ, 2 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। बस बस बोल सच्चिदानंद भगवान की। उस हर की पौड़ी पर बैठ करके गुरु मंत्र जो तुम्हारे गुरु महाराज ने दिया है उसका जाप करो। अगर तुम्हारे पास गुरु मंत्र नहीं तो जो तुम्हें मंत्र भाता है उसको करो, उस मंत्र को करो। तो उन्होंने लिखा, पहला ग्रंथ लिखा, का नाम है श्रृंगार शतकम। स्त्रियां किस प्रकार का श्रृंगार करती है और वो दूसरे के मन को कैसे मोहित कर देती है। 100 श्लोक लिखे, ये पहला ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ लिखा वैराग्य शतकम। इंसान को वैराग्य कैसे होता है, इंसान विरक्त कैसे हो जाता है, इंसान का मन वैराग्य की ओर कैसे निकल जाता है। उसको धन से मोह नहीं रहता, इंसान से मोह नहीं रहता, किसी से मोह नहीं रहता, उसके अंदर विरक्त हो जाता है और केवल परमात्मा का स्मरण करता है। उसके ऊपर 100 श्लोक लिखे, उसका नाम है वैराग्य शतकम। तीसरा ग्रंथ लिखा नीति शतकम। राजनीति जिसे कहते हैं, धर्म नीति जिसे कहते हैं, शास्त्र नीति जिसे कहते हैं, उसका नाम रखा नीति शतकम। वो नीति श्लोक 100 श्लोक बना है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि 2 नीति, 3 नीतियां, एक चाणक्य नीति, एक विदुर नीति और एक राजा भर्तृहरि की नीति। अगर 3 नीतियों को हमारे जितने भी ये बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ये मनुष्य बनते हैं, ये एमएलए बना है या एमपी बना है या प्रधानमंत्री बना है, अगर इन तीनों को पढ़ लेना तो हमारा भारत स्वर्णिम है। और पढ़े तो चाणक्य नीति को पढ़े तो चाणक्य ने क्या गजब किया हुआ, और भर्तृहरि ने कोई कम नहीं रखा। और उन्होंने विशेष करके श्लोक लिखा, यो राणी नभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मुरुध्वजा वाणी का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु क्षणानि सततं
वाकभूषण भूषणम। छोटी सी पुस्तक है नीति शतकम, हमें शास्त्री में इसको पढ़ाया गया था। नीति शतकम 100 श्लोक लिखे उन्होंने नीति की नीति। क्यों प्राणी न भूषयन्ति पुरुषम, गहने पहन करके, जोरात पहन करके तुम इतने शोभित लगते हो, लेकिन ये टूट जाते हैं। देखिए हार न चंद्रोज्ज्वला, कितना सुंदर हार पहन लो वो भी एक दिन छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्यों राण न भूषण पढ़ाना न स्नान न विलेपनम न कुसुम, स्नान जितना मर्जी करो, जितना मर्जी चंदन लगाओ, विभूति लगाओ, कुमकुम लगाओ, तुम जो मर्जी श्रृंगार कर लो, लेकिन वो श्रृंगार एक श्रृंगार के आगे फीके हैं, और वो श्रृंगार है वाणी। वो श्रृंगार फीके हैं, वो वाणी है। उस वाणी के आगे तुम कोई नम्रता से बोलता है, प्रेम से बोलता है ना, जब प्रेम से कोई बोलता है तो मेरे भाई बहन उसके आगे दुनिया झुक जाती है। मीठा बोलने से तो इंसान देवता भी तुम्हारे अधीन हो जाते हैं। इस वाणी का कहना है, वाणी का कहना है, और ये सबके पास उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं ये आप वो वाणी हमारी कहाँ जा रही है। हम लोग कर्कशा हो जाते, थोड़ा कड़वा बोल देते। क्यों बोलते हैं? उसमें ये रहस्य कारण है। जिससे हम प्रेम करते उसको हम कड़वा बोलते, इसलिए बोलते कि वो थोड़ा सा सही हो जाए, आचरण से उसका प्यारा हो जाएगा। हमेशा गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाना चाहता है, उसके अंदर आचरण बन जाए। ये शरीर बारंबार नहीं मिलेगा, याद रखना। अपने गुरु के सामने बैठो, मन का वाल खोलो। कान अपना दुखड़ा सुनाने के लिए 2 स्थान विशेष होते हैं, एक परमात्मा का दरबार, दूसरे गुरु का दरबार। ऐसा कौन है जिसको दुख नहीं है? ऐसा कौन है संसार में? कोई नहीं है ऐसा। सब दुखी है, राजा दुखी, महाराजा दुखी, इंद्र दुखी, ब्रह्मा दुखी, विष्णु दुखी, शिव भी दुखी होते हैं। क्यों? अपने सेवकों को देखकर, अपने सेवकों को देखकर। यह विशेष बात है। हमें अपना दुखड़ा अपने गुरु से कहना चाहिए, अपने ईश्वर से कहना चाहिए। रो, परमात्मा के सामने रो, खूब रो। कहता है इस दुनिया में तुम्हारे आंचल को कौन पहुंचेगा? अगर तुम रो रहे हो, तुम्हारे आंसुओं को इस दुनिया में कौन पहुंचेगा? तुम्हारे आंसुओं को इस दुनिया में कौन पहुंचेगा? यहाँ जिसको भी देखो ना, उसका दामन भीगा होता है, सबका दामन भीगा है, सब रो रहे हैं। कोई सामने रो रहा है, कोई आंखें बंद करके रो रहा है, कोई मन ही मन में रो रहा है। यह दुनिया रो रही है। तुम्हारे आंसू को कोई पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि हमें सोने से पहले कुछ पढ़ लेना चाहिए। कुछ नहीं पढ़ना। अगर तुम्हारे को पढ़ने को मन नहीं कर रहा तो तुम्हें जो गुरु मंत्र मिला उसका जप करो। आप 5 बारी बोलो, आप 10 बारी, किसी न किसी प्रकार हमारा ध्यान उस और बना रहे, परमात्मा की ओर बना रहे। तभी तो कहा वो हम पर कृपा कर। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम दिया। ऐसी बात। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी वो मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने नाम लिया, क्या जरा सा तेरा नाम
लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने नाम लिया। यही तो काम है। तुमको जो मंत्र मिला है वही तो काम कर रहा है, वही तो तुम्हें चला रहा है। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है, इसे सब वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने नाम लिया, जो मेरा तुमने नाम लिया, जो मेरा तूने नाम लिया। उस मालिक की कृपा से तुम्हें यहाँ है। जब तुम माला मंत्र करते हो तब तुम्हारी बुद्धि सतर्क हो, तब तुम्हारा मन किया कि चलो हमको जाना है। और 2-3 आदमी तो मेरे पीछे ऐसे पड़ गए थे और पैसे भी नहीं लाए। और देखो सामने बैठी रीना पैसे ले आई कुनिहार में, गुरु जी को दे देना, अपने आप आ गई। रात को 1 घंटा लग गया, गुड़िया है, वर्मा है, मैं हूँ, सरला है, ये आदमी कौन है जिसके पैसे नहीं आए, पैसे कम हो जाए। तो जब पूछा तो पता चला भी हम जब घूमने टिक मार करते चले गए तो बाद रीना ने पैसे दिए। चंद्रराम को बड़ा दौड़ भी ना पैसे क्यों नहीं दिए उसने। गए तो बाथरूम में घुसी हुई है, कहते मैंने गुरुजी को दिए दिए तेरे की। मैंने कहा मैं तो पैसे छुए नहीं, ये तो 3 लोग बिठाए हैं कि तुम इकट्ठे करो, और 3 खर्च नहीं देख रहे हैं पैसे। मैंने कहा मैं तो छुए भी नहीं है, कहाँ गए पैसे, ऐसे कर इधर आओ। मैंने आए, मैंने कहा कब दिए तूने पैसे, बोले तुम यहाँ मुझे दे दिए। और जिसको दिए उसका फोन मुझे आया कि गुरुजी आपके पैसे मेरे पास हैं, मुझे पड़े रहने दे आप, मैं बाद में दे दूंगा। मुझे क्या पता इसने 25,000 बना दिए, इसे वही दिया है सारे पैसे। मैं सोचा 5,000 दिया, मैं क्यों ले लूंगा, तेरे से आने देंगे तो मैं वापस ले लूंगा। भाई पूछे बोले मैंने गुरुजी को दी थी, और पढ़ी लिखी कोई अनपढ़ तब भी बात मानी, को हुआ क्या। तो ऐसा भी हो जाता है क्योंकि उतावली बहुत थी। जैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी करो, मेरे को लेके जाओ। क्यों? अपंगता की वजह से। नौजवान तो जैसे कैसे चले जाएंगे, बूढ़ों को कौन लाए। नविता कहती है, मेरा सूरज कहता है किसी के साथ मत जाना, अगर गुरु जी जाएंगे तो चले जाओ। ऐसे बच्चों पर गर्व करना चाहिए। ये सामने बैठे ना जाने कितने कम करने से मेरा बेटा कहता है ऐसे मत जाना, मैं किसी साथ नहीं भेजूंगा तुझे। हाँ अगर गुरु जी जाएंगे तो जो कहा कि मेरे बुजुर्ग है, आप लोग मेरे श्रोता है, मैं अपने मन से प्रेम करता हूं तुम लोगों से, और तुम्हारे साथ साथ तो मैं क्या, मुझे भी मेरी यात्राएं हो रही, तुम्हारे साथ साथ मेरी यात्राएं हो रही, नहीं तो मैं भी कहाँ अकेला हूं, मुझे कौन लेकर के आएगा, मैं तो ऐसे भी अकेला रह सकता, मेरे पास कौन होता है। और तुम लोग जो चले साथ में, तुम्हें भी चलो निकलते हैं, हमारे 7 कुड़ियाँ पूरी हो जाएगी। सारी उम्र आप लोगों ने नौकरियां करी, अब सारी उम्र लोगों की नजरें देखी, अब ये समय अपना है, अपने लिए कुछ करो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तेरा जो मेरा
तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, जरा सा मैंने काम किया। मेरी जिंदगी कौन सोचता था कि हम लोग यहाँ उज्जैन में आए। सुषमा चंद्र ने बोल रही थी हमने तो आशा छोड़ दी थी, ये सब आज सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ये मुझसे दीक्षित नहीं है बेचारा, लेकिन अपने गुरु से ज्यादा प्रेम करते हैं। आश्रम में कोई फंक्शन होगा तो टेलीफोन कर देंगे, आ जाएंगे, समय होगा इनके पास तो आ जाएंगे। आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, आपकी बात से तो मैं चल रहा हूं और मेरी वजह से आप चलो एक साथ लोग। ये जिंदगी हमको दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। तो भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, उसके बीच में एक नीति शतक नाम का जो ग्रंथ है वो हमको चलना सिखाता है, श्रृंगार शतक हमको दिखाता है, वैराग्य शतक हमको वैराग्य की ओर ले जाता है, विरक्त होना सिखा देता है। और यहाँ हमारा समूह है, परिवार टब्बर है हमारा, टब्बर बोल सकते हैं। एक टब्बर में हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे का सेवा करना, सहायता करना। पहले बुजुर्गों को ट्रेन में चढ़ाओ, फिर अपने आप आओ, जो सक्षम है पीछे हो, पीछे रह जाओ। तो और कितनी कंप्लेंट मेरे लिए आई है इस बारे में जानता हूँ, पिछली बार की यात्रा की। इन बुजुर्गों ने मुझसे कहा जिनको हमको सीट दी, इसीलिए तो इस बार हमने सीट पहले दी, शिमला सीट का नाम है, सीट पर तुम बैठो। और यहाँ भी आगे ये ध्यान रखो, तुमको जो नंबर मिले पहले तो वही, यहाँ से जो बसें जाएगी, यहाँ से तो फिर ट्रेन जाएगी शायद। और जैसे हम लोग तो बहुत लंबे सफ़र है हमारे, छोटे सफ़र नहीं, बहुत लंबे सफ़र है। तो आपको ट्रेन में बढ़िया मिलेगा जैसा भी होगा, और बसों में भी ठीक जाएगा। यही हमारी कथा है और क्या। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। को भवतरिया की थी, पहुंचा दे तो भवतरिया की थी। ये भवसागर है, इस भवसागर से पार जाने के लिए किसी का सहारा चाहिए। हमको नौका चाहिए, नौका को चलाने वाला केवटिया चाहिए। जीवन में एक संत का होना अनिवार्य है, और जीवन में दूसरा सूत्र एक कंठ यानी मालिक।
हमारे जीवन में एक हमारा मालिक होना चाहिए। जैसे स्त्री का एक पति होता है, वैसे हम सबका एक पति होना चाहिए। सांसारिक जीवन नहीं, इस सांसारिक जीवन लौकिक सुख का पति शरीर है, पारलौकिक पति का सुख कौन है? वो ईश्वर हमारा, यानी हमारा एक कंत यानी एक इष्ट होना चाहिए, जिसका हम मंत्र जाप करके, जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें मंत्र दिया, चाहे शिव का है, चाहे वो राम का है, चाहे वो कृष्ण का है, चाहे हनुमान का, वो तुम्हारी जिंदगी का पति है। दूसरी बात, तीसरी बात, एक सूत्र होना चाहिए, हम करते क्या है, ऐसा जीवन का एक सूत्र हो कि हम कभी कोई काम परमार्थ का तो करें, दूसरे के लिए तो करें। अपने लिए सब करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम कोई काम करें। और उसके पश्चात चौथा सूत्र होना चाहिए कि हमारे पास एक मंत्र होना चाहिए। एक मंत्र हमारे जीवन में आना चाहिए। पहले कहा गया कि संत होना चाहिए, कंठ होना चाहिए, और एक सूत्र होना चाहिए, और चौथी बात एक मंत्र होना चाहिए जो गुरुमुख से निकला हुआ हो, जिसको हम रोज जप सकते हैं। देखो, संतान तुम्हारे विषय की बात है, विषय का बात है, पति विषय की बात है, पत्नी विषय का बात है, धन संपदा सब विषय है, लेकिन जो मंत्र मिलता है वो भाग्य से मिलता है, वो पूर्व जन्म के कृत्य द्वारा मिला गया है। यानी एक हमें मंत्र हमारे पास जरूर होना चाहिए। ये हमारा चौथा सूत्र, एक मंत्र होना चाहिए जो जिसको हम रोज कर सके, जिस माला को हम घुमा सके, चलते फिरते उठते बैठते मन में मंत्र जपते जाओ। एक मंत्र, वैसे तुम दुनिया भर के मंत्र जानते हो, सब जानते, सब पढ़े लिखा समाज है, लेकिन गुरु से निकला हुआ जिसको हमने मान करके दिया कि आपको मंत्र चाहिए। गुरु हमेशा पूछता है कि तुम ये बताओ, तुम शिव से प्रेम करते हो, कृष्ण से करते हो, तुम्हारे मन में किस अवतार की भावना है, तो तुम्हारी भावना के अनुसार तुमको मंत्र मिलता है, वो तुम्हारा इष्ट बनता है। और पांचवा सूत्र है पंथ, यानी रास्ता, जीवन जीने का रास्ता जो गुरु महाराज हमको बताए हैं कि तुमको सादगी में रहना, तुमको प्रेम से रहना, तुम्हें प्रीति करनी है। और छठा जो सूत्र है वो विशेष है, उसका नाम है ग्रंथ। हमारा एक उपासना ग्रंथ होना चाहिए। तुम चाहे रामायण पढ़ो, तुम चाहे शिव पुराण पढ़ो, तुम भागवत पढ़ो, जो तुम्हारे प्रिय, और नहीं तो तुम्हारे पास एक ग्रंथ, यानी एक, चाहे हनुमान चालीसा क्यों ना हो, एक ग्रंथ तुम्हारे पास अवश्य होना चाहिए। ये 6 सूत्र हमारी जिंदगी के, इन 6 सूत्रों का अगर आप मनन करते हो, रखते हो, तो समझ लेना हमारा कल्याण निश्चित है। इससे कोई बोल रहा है, फिर हमारा कल्याण निश्चित है। भवसागर से पार जाने के लिए कल्याण का रास्ता चुनना पड़ता है। सो तो नहीं रहे बीच में, घड़ी क्यों देखी, विद्या घड़ी नहीं देखी, घड़ी मौज लगी तो कहीं 11 बजे आऊंगा। खन्ना जी एक व्यवस्था कर दीजिएगा, ये लोग ना बैठना नहीं चाहते, बहुत कम लोग बैठना, जो नहीं बैठ रहे वो बैठ सकते। हाँ, कल के लिए गद्दे जरूरी चाहिए, क्योंकि नीचे बैठ के आनंद ही हो। और वैसे भी ये कहा है, बुद्ध महाराज से पूछा था, महात्मा बुद्ध से पूछा था कि महाराज आप नीचे क्यों बैठते हैं, बाकी लोग नीचे क्यों बैठते? तो बुद्ध महाराज ने पता क्या कहा कि झरने का पानी कभी पिया है, तो वहां पिया, कैसे पीते, तो ऊपर से झरना गिरता और नीचे हम गिरते। ज्ञान वर्षा ऊपर से होती है, वो सबकी ज्ञान वर्षा हमेशा ऊंचाई से की जाती है। तो इन शब्दों के साथ विराम, आरती होगी, प्रेम से सब आरती करेंगे, भाव श्रद्धा कर आरती सब उतारेंगे।